हम अपनी लाइफ की छोटी-छोटी प्रॉब्लमों में फँसे रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि उसका सॉल्यूशन क्या है। वो इतनी बड़ी नहीं होती प्रॉब्लम, बहुत छोटी-छोटी होती है, पर हमें उनका सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं मिल पाता। आज की पॉडकास्ट में हमने इसी से रिलेटिव बात की है और ये पॉडकास्ट बहुत दिल से की है। मतलब इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत मज़ा आया करने में और हमने इसमें काफ़ी सारी बात की है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक योगा ट्रेनर है और साथ-साथ ही में स्पिरिचुअली मास्टर भी कह सकते हैं आप। और हमने काफ़ी सारी बात की है योगा से रिलेटिव एंड देन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटिव। काफ़ी कुछ जाना है डीप में जाके। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक का ज़रूर देखना। सो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत सौभाग्य है मेरा कि ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से। तो जो भी हमारे सीनियर से, स्पिरिचुअल काउंसलर से सुना हुआ है, हुँ। तो मैं शेयर करने का प्रयास करूँगा ताकि जो भी नॉलेज इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग सुने, उससे उनका जी। बेनिफिट हो। आज हम बात करेंगे मतलब योगा से रिलेटिव हमारे बातें रहेगी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटिव हमारी बातें रहेगी। देन आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उनसे रिलेटिव भी हम कब बातें करेंगे। काफ़ी सारी बातें होगी आज। जी, बातें ही बातें होगी आज। जी, तो मेरा यहाँ पर ये है कि जो योग है, जैसे हम योग की बात करते हैं, हुँ, योग हमारे भारत से ही आया है। जी, मतलब इसका जो मैं इसके ओरिजिन के बारे में जानना चाहूँगा, हुँ, कंप्लीट डिटेल में। जी। तो योग जो वर्ड है, बेसिकली आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है सिर्फ इसको फिजिकल फॉर्म तक सीमित रखते हैं ना। हुँ, आसन आसन को ही योग मानते हैं। जी। कुछ कुछ थोड़ा आगे जाते हैं तो प्राणायाम को भी योग से कनेक्ट करते हैं और फिर फाइनली मेडिटेशन तक सीमित हो जाते हैं। तो ये हुँ, बहुत बहुत जनरल लोगों की यही अवधारणा रहती है। तो बेसिकली योग का अर्थ है, जैसे कि जब हम छोटे थे तो हुँ, स्कूल्स में हमें बताते थे। मैं पहले हिंदी माध्यम से पढ़ा था, हुँ। तो सरस्वती शिशु मंदिर, फिर विद्या मंदिर। तो वहाँ पर बचपन में बोलते थे कि 2 और 2 का योग करो, है ना? ऐड 2 + 2। हाँ, 2+2। हुँ। तो योग मतलब जुड़ना, है ना? और जुड़ने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। तो योग जो है, जब अ, हम इस धरती पर पैदा होते हैं, जी। पृथ्वी पर, तो तब से ही योग जो है हमारा लाइफ़ का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हुँ, कि कैसे हम जुड़ें। तो जैसे हमने बताया 2 और 2 को जोड़ना हुँ, है, तो योग के लिए 2 चीज़ें होने का बहुत आवश्यक है। हुँ, एक हम और दूसरा हमारा सोर्स, है ना? ओके। तो योग की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ये है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है ना? वी आर नॉट द बॉडी बट द सोल। तो ये अगर हमको क्लियर होगा तो हमारा आगे का जर्नी अच्छा होगा। तो योग का सिंपल सा अगर हम अर्थ देखें जो हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं, तो वो यही है कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, है ना? द कनेक्शन ऑफ सोल विद द सुपर सोल, उसको योग कहते हैं। तो अब इस प्रोसेस के लिए जितने भी हम चीज़ें करें, अभी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, है ना? हुँ, टू कनेक्ट द सोल विद द सुपर सोल, हमको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। जैसे कि? जैसे कि मेडिटेशन एक हो गया, हुँ, है ना? जप हो गया, हुँ, भगवान के नाम का जप करना। और तपस्या, पहले के युग में हज़ारों वर्ष तक तपस्या करते थे हुँ, ऋषि मुनि। तो अलग-अलग अ, साधन हैं भगवान से योग करने के लिए, है ना? जी। परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा को। तो अभी तपस्या करने के लिए जैसे हम देखते हैं कि जो पहले का युग था, सतयुग, हुँ, तो उसमें हज़ारों वर्षों तक तपस्या करते थे। जी। तो जैसे हिरण्यकशिपु एक राक्षस था, जी। वो एक पाँव पर, एक अंगूठे पर खड़ा होकर उन्होंने हज़ारों वर्षों तक तपस्या करी थी हुँ, और इतना कंट्रोल था अपने इंद्रियों पर, सेंसेस पर, कि उसका आधा बॉडी जो था वो चींटियाँ खा गए थे। आधा बॉडी। हाँ, आधा बॉडी चींटियाँ खा गए थे और फिर भी उसने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, कंट्रोल था सेंसेस पे। तो अभी वो तपस्या हम तो नहीं कर सकते, हुँ, लेकिन वर्तमान युग में जो कलयुग है, हुँ, इस प्रेज़ेंट ऐज में हम
बहुत दुर्लभ है ये, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम हिमालय में जाकर, उतनी ठंडी में जाकर, बिना कुछ खाए पिए, हज़ारों वर्ष तो छोड़ो, वो तो हमारी आयु ही नहीं होती आयु है। ही नहीं है, अभी तो हमारी आयु 70 हाँ, 70 रह गई है। 70 तक सीमित रह हुँ, गई है। तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। हुँ, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस युग में जो योग का सबसे सर्वोत्तम साधन बताया गया है, वो भक्ति योग है, जी, कि आप भगवान को प्रेम से, है ना, उनकी सेवा करके उनके साथ कनेक्शन बिठा सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए अभी मान लीजिए हमको उसके लिए भगवान का ध्यान करना पड़े, है ना, हुँ, मेडिटेशन करना पड़े, या भगवान के नाम का जप करना पड़े, तो वो कम से कम हम 1-2 घंटा तो करते ही हैं। हुँ, तो उसके लिए भी शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। अभी हम यहाँ पर ऐसे क्या कहते हैं, क्रॉस लेग पोस्चर में बैठे हुए हैं, जी, तो कितना लंबा बैठ सकते हैं, है ना? तो मेडिटेशन के लिए या जप के लिए ऐसे आपको बैठना होता है कमर सीधी करके। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपका फिज़िकल पोस्चर अच्छे हों, हुँ, आपके मसल्स, टिश्यूज़ हुँ, ये सब अलाइन्ड हों। तो उसके लिए आसन इम्पॉर्टेंट है। योग का जो सबसे पहला आता है अष्टांग योग में, तीसरा, है ना, यम नियम के बाद। तो यम नियम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट आसन जो है वो तीसरा आता है अष्टांग योग में। ठीक है, तो पतंजलि जिन्होंने ये इसके बारे में बताया था, तो उन्होंने आसन की परिभाषा लिखी है सिर्फ टू सिट इन अ टू सिट कंफर्टेबल पोजीशन। ओनली। तो आसन का अर्थ यही है कि हम बैठें। उसके बाद तो अभी हम ज़्यादा बैठ नहीं सकते, तो हुँ, उसी के लिए जो फिजिकल पॉस्चर्स आजकल देखते हैं हम लोग करते हैं, हुँ, करना चाहिए। तो वो इसीलिए है कि हम अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि हम उसके द्वारा लंबे समय तक बैठ सकें, है ना, ताकि हुँ, ऐसा ना हो कि हम बैठे हुए हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है हमारे घुटनों के दर्द में जा रहा है, कभी कमर ऐसी हो रही है। हुँ, तो जो हमारा मेंटल जो फोकस रहना चाहिए उस प्रोसेस में, वो वहाँ ना होके शरीर के दुख दर्द में शरीर जाता के है। दुःख दर्द में जा रहा है। तो उसके लिए आसन आवश्यक है। फिर इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए प्राणायाम आता है, और फिर बाकी अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो इस हिसाब से योग जो है ये कंप्लीट पैकेज है। तो उसको हम सिर्फ फिजिकल फॉर्म तक सीमित ना करें, बल्कि इसका जो विस्तृत रूप है, भगवान का हमारे से कनेक्शन होना, तो वो वास्तव में योग की परिभाषा है। मतलब योग एक जोड़ है, हम्म, मतलब वो हमारी सोल को परमात्मा से जोड़ता है। बिल्कुल। उसके बीच का एक क्या कहते हैं हम्म, जोड़ है जोड़ है। योग। हाँ, तो योग जो है ये प्रोसेस भी है, जी, और जब हम भगवान से हमारा अ, जुड़ना हो जाता है, तो उस स्थिति को भी योग कहते हैं। तो ये जी। प्रोसेस भी है, और ये अल्टीमेट एम भी है लाइफ का। और ये मेडिटेशन, तपस्या ये सब योग ही आता है। हाँ, ये सब योग के पार्ट हैं अलग अलग। आपने यहाँ पर फिज़िकल पोस्चर की बात की थी, कि वो अच्छा होना चाहिए, हम्म। तभी आप चीज़ें कर पाते हो। तो वो कैसे हम अच्छा कर सकते हैं अपना फिज़िकल पोस्चर? हाँ, तो जैसे भी हमने बोला था कि फिजिकल पॉस्चर्स को अच्छा करने के लिए आपको जो भी आसन बताए गए हैं, पहले तो 84 मिलियन स्पीसीज होते हैं, है हुँ, ना, ये फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती हैं, अलग अलग योनियाँ, पेड़ों की योनियाँ, हुँ, मनुष्य योनियाँ, जानवर, है हुँ, ना, रेप्टाइल्स। तो पहले उतने ही प्रकार के आसन होते थे। आपने सुना होगा मत्स्यासन, फिश जी, पोज, जी, है ना, क्रोकोडाइल पोज, हुँ, काउ पोज, कैट पोज। तो ये हर योनि के ऊपर ट्री पोज, ऐसे पोजेस होते थे जो कि हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रॉन्ग करते थे, हेल्दी बनाते थे। तो इसी प्रकार अभी तो मेनली 84 टाइप्स ऑफ आसन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको भी अगर हम करें, या उनको ना भी कर पाएँ, सिर्फ सन सैल्यूटेशन अगर हम करें, सूर्य नमस्कार, जी, तो क्योंकि वो पहले राइट तरफ से स्टार्ट होता हुँ। है ना? फिर लेफ्ट से, तो बैलेंस करता है वो। हमारी राइट तरफ की पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, तो 2 नाड़ियाँ होती हैं। बेसिकली पिंगला नाड़ी हाँ, और पिंगला और ईड़ा, 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 इन दोनों के बारे में बात करेंगे। जी। तो ये उनको बैलेंस करता है। हुँ, तो इस प्रकार सिर्फ सन सैल्यूटेशन करने से ही, अगर हुँ, किसी के पास समय नहीं है, मात्र हाफ एन आवर निकाले वो अपने लाइफ़स्टाइल में से, तो वो फिज़िकली अपने आप को फिट कर सकता है, और उस फिज़िकल फिटनेस से वो अपने जो भी निजी काम रहते हैं डेली डे टू डे लाइफ के, या फिर अगर उसको साधना करनी है, प्रैक्टिसेस करनी है हुँ, स्पिरिचुअल, तो उसके लिए भी वो आराम से कर सकता है। हुँ। पिंगला नाड़ी और इंडला नाड़ी के हुँ। बारे में बात करते हैं, ये है क्या? तो बेसिकली 72,000 नाड़ीज़ होती हैं हमारे शरीर में। जी,
तो नाड़ी का मतलब ये नस नहीं जो हम देखते हैं, है ना? ये नस नहीं होती है। नाड़ी होती हैं जिनके थ्रू हमारे शरीर में जो वायु है, उसका संचार होता है। जैसे प्राण वायु है, अभी जी। हम ले रहे हैं, हुँ, है ना? अगर हमारी दोनों नाड़ियाँ शुद्ध हैं, हुँ। राइट साइड पिंगला, लेफ्ट साइड ईड़ा। पिंगला, ईड़ा। तो अगर ये शुद्ध हैं, तो जो हम प्राण वायु अंदर लेते हैं, हुँ, वो दोनों नासिका छिद्र से अंदर जाती है, जी। और जो बीच की एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, हुँ, जो कि हमारी जो बोन मैरो है ना? उससे ऊपर की तरफ जाती है, इधर शीर्ष की तरफ। तो जब हम श्वास लेते हैं, तो यहाँ से प्राण वायु गई, हुँ, नीचे गई, फिर वो सुषुम्ना नाड़ी से धीरे-धीरे ऊपर आती है। लेकिन मोस्टली आज के युग में जो हम देखते हैं कि कभी हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल काम करता है, तो हुँ। कभी राइट करता राइट करता है है। ना? तो एक एक बंद रहता है। ये हुँ, होता है साइंस के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं, तो इसी के लिए प्राणायाम है हुँ। कि आप और जो इसी में अनुलोम-विलोम ऐसे ही होता है हाँ, मतलब यस, इधर से साँस अनुलोम-विलोम। लीजिए जी, जी, जी। देन रोक के होल्ड कीजिए, देन हुँ, इधर को छोड़िए, फिर यस। इधर से लीजिए, होल्ड कीजिए, देन इधर से छोड़िए। हाँ, तो वो अनुलोम-विलोम बेसिकली इसी के लिए है कि हम ये दोनों नाड़ियों का शुद्धिकरण करें, हुँ, प्यूरिफाई करें। तो ये जब ये प्यूरिफाई होता है, तो जब हम प्राणवायु अंदर लेते हैं, उसको रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं, और धीरे-धीरे जब ऊपर उसका प्रवाहित करते हैं, तो फिर हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जी। वो एक्चुअली योग इतना विस्तृत है, अभी क्या है, वो जो वायु जो है नीचे जाती है, हुँ, तो जिन लोगों की आसक्ति सिर्फ़ खाने-पीने हुँ, और संभोग पे रहती है हुँ, ना? तो हम देखते हैं आजकल के युग में ये बहुत हुँ, लोग ज़्यादातर इसी के पीछे हैं कि हुँ, अपना अच्छा खाओ, और अपना अच्छा हुँ, सेक्स सेक्स इधर लाइफ से, हो, सेक्स लाइफ। दैट्स इट। हुँ, और कोई हायर ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। हुँ, तो उनकी चेतना जो है वो मूलाधार चक्र में है। जी। ये वन ऑफ द 7 चक्रास है जो सबसे नीचे रहता है। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हुँ, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्यूरिफाई होती है, दोनों नाड़ियाँ प्यूरिफाई होती हैं, हुँ, और जो हमारा कॉन्शसनेस है वो धीरे-धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर आता है। हुँ, ऐसे करके वो प्यूरिफाई होते रहता है। ओके। तो बेसिकली ये जो नाड़ियाँ हैं, हुँ, ये हमारे शरीर में वायु का संचार करती हैं। तो इनको प्यूरीफाई करने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं मतलब? एक तो हमने पढ़ना है, अनुलोम-विलोम हो गया इसमें हुँ। और इससे अलग और क्या कर सकते हैं? बेसिकली प्राणायाम में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे अनुलोम-विलोम हो गया, हुँ, कपालभाति षटकर्म का एक अंग है, लेकिन वो प्राणायाम में भी उसको कंसिडर किया जाता है। तो भ्रामरी हो गया, जी, और शीतली, शीतकारी, ये बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। तो हर प्राणायाम जो है हमारे अंदर जो हमारी प्राण वायु है ना? जी। उसको प्यूरिफ़ाई करता है। प्यूरीफाई करते हैं और हमारी कॉन्शसनेस को इम्प्रूव करते इम्प्रूव हैं। करता है। आपने यहाँ पर 7 चक्रास की बात की, तो एक-एक को बताइए कि कौन क्या है और उसका काम क्या होता है? हाँ, अभी इसका जो एक फ़ॉर्मूला बनाया था मैंने, जब नए-नए में पढ़ता था, तो जी। ऐसे याद नहीं होते थे। तो सबसे नीचे जो हमारा चक्र होता है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, जी। जो लगभग जेनिटल्स के एरिया में रहता है। हुँ, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी चेतना डिपेंड करती है कि कौन से कॉन्शियस चक्र पे है, हुँ, तो उसी के हिसाब से हमारा पूरा जीवन वैसे ही बीतता है। हुँ, तो मूलाधार चक्र से हम थोड़ा ऊपर आते हैं, तो मणिपुरा चक्र आता है। जी। फिर थोड़ा और ऊपर आते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र आता है। इनका एक्सप्लेनेशन जैसे मणिपुरा चक्र हुँ, हो गया, उसका क्या काम होता है? अभी इतना डिटेल तो ख़ैर इसका मुझे को भी आइडिया नहीं है, जी। लेकिन कभी-कभी क्या रहता है स्पिरिचुअलिटी में कि हम बहुत डिटेल में चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। हुँ, तो वो आवश्यक नहीं है। हमारा हमारा हमको एसेंस पता रहना चाहिए हुँ, कि ठीक है, बॉडी में ये सिर्फ़ 7 मेन चक्र हैं। जी। ऐसे बॉडी में बहुत सारे चक्र हैं। ओके। हाँ, जैसे 72,000 नाड़ीज़ हैं, जी। लेकिन हमको हर किसी नाड़ी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, और तो मेनली 3 नाड़ियों के बारे में हमें जानना आवश्यक है। हुँ, तो इसी प्रकार चक्रस के बारे में भी हमको इतना अगर हम समझें हुँ, कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, हुँ, अलग-अलग स्थान पर, जैसे हुँ, अनहद चक्र, थ्रोट चक्र, है ना? आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। तो ये चक्र जो होते हैं, ये एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। हुँ, तो इनको हम जैसे-जैसे शुद्ध करते हैं, तो हमारी फिर कॉन्शसनेस जो है, हुँ, वो बहुत बेसिक चीज़ों से
उठती है, तो हम देखते मतलब जो हैं। बेसिक चीज़ों में जैसे टॉक्सिसिटी हो गई, हाँ, या फिर नॉर्मल सेक्स है, या फिर कुछ क्राइम्स एंगर, वगैरह, हाँ, क्राइम्स, यस, यस, इन सारी चीज़ों से उठ के कुछ एक पर्पस ढूँढने लगते हैं। एग्ज़ैक्टली। वरना मोस्टली लोग इसी में पड़े रहते हैं, है ना? हुँ, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कैसे वो ना चाहते हुए भी ये करते हैं। तो इसका कारण यही है कि हमारी जो चेतना है वो ये अलग-अलग चक्रों में घूमती रहती है। तो हमें चक्रों के चक्रों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। एसेंस पे आना चाहिए कि अ, ये जो भी चीज़ें हैं शरीर में, हुँ, ये इनका एक महत्व है जो भगवान ने बनाया है। बट अल्टीमेट हमारा ये है कि हमको योग करके, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, हुँ, मेडिटेशन है, ये सभी चीज़ें करके हमारी चेतना को शुद्धिकरण करना है। और फिर उस शुद्ध चेतना से हम इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उनको सही दृष्टि से देख पाएँगे। हुँ, और जो हमारा मनुष्य जीवन का वास्तविक एम है ना? अदर उस देन नेसेसिटीज़ को फ़ॉलो करना, वो हुँ, हम कर पाएँगे। ओके। यहाँ पर हमने कुछ समय पहले बात की थी सेंसेस की, हुँ, कि आपने उनका बताया था कौन थे हिरण्यकश्यप। हुँ, हिरण्यकश्यप ने अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया था, हुँ, जिससे कि जो चींटियाँ उन्होंने आधा शरीर उनका पूरा खा लिया खा था, लिया। देन उसके बाद भी उन्हें इतना असर नहीं पड़ा। यस, उन्होंने वो सेंसेस कंट्रोल कर पाए थे। कंट्रोल की। तो कैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी सेंसेस पे कंट्रोल ला सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों में उदाहरण आता है कि जी, ये जो पूरा शरीर है हमारा, ये एक रथ के समान है। तो रथ के आगे 5 घोड़े लगे हुए हैं, जी, है ना? और ये 5 घोड़े क्या हैं? 5 सेंसेस हैं, ओके, है ना? पहला घोड़ा है ये आँखें, ठीक है है। ना? दूसरा घोड़ा नाक, जी, तीसरा जीभा, चौथा कान और पाँचवाँ त्वचा, है ना? तो अभी अगर हम इन 5 घोड़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, किससे करते हैं कंट्रोल? रस्सी से, रस्सी से, है। तो रस्सी क्या है? मन है। ओके। अभी रस्सी किसी न किसी के हाथ में तो होगी, है हुँ, ना? तो वो जो उस रथ को डायरेक्ट कर रहा है ना? हुँ, ड्राइवर, जी, वो है बुद्धि। अच्छा, हुँ। और जो रथ के पीछे बैठा हुआ है, जी, वो है आत्मा, वास्तव में हम। तो अभी क्या होता है, अभी घोड़े अगर अपने हिसाब से चलना स्टार्ट कर दें, हुँ, कि एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा उधर जा रहा है, हुँ, हुँ, तो रथ को जहाँ पहुँचना है, वो कभी पहुँच ही नहीं पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। है ना? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? बुद्धि। हुँ, जो ड्राइवर है, वो जो लगाम है, रस्सी है, मन, हाँ, मन, उससे इंद्रियों पे संयम करेगा, है ना? लेकिन वास्तव में अगर हम शास्त्रों का जो सार है उसको देखें, तो हुँ, उसमें बताया गया है, जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं हुँ, कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्या प्रकृति अश्रद्धा। तो भगवान की ये 8 शक्तियाँ हैं। भूमि मतलब 5 जो तत्व हैं, है ना? जी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, स्पेस। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की शक्तियाँ हैं। ओके, तो अभी हमारी क्या मिसाल है, हमारी क्या औकात है कि हम भगवान की शक्ति के आगे कुछ कर पाएँ, हुँ, है ना? इट्स लाइक यू आर इन अ केज। आप एक शेर के पिंजड़े के अंदर हो। जी, तो हम पिंजड़े के अंदर हैं, तो हमको चाहिए कि जो कोई पिंजड़े से बाहर है वो हमारी हेल्प करे, हुँ, वरना हम निकल ही नहीं सकते उससे। हुँ, तो जैसे कहावत है ना कि घर में कुत्ता भी शेर होता है ना? ये कहावत है। हाँ, तो बेसिकली हम लोग अभी इस भौतिक जगत में हैं, हुँ, जो भगवान की शक्ति है। हुँ, तो हम हमारी शक्ति से उसको कवर कर पाना, उसको पार पा पाना पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। टू सम एक्सटेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें कंट्रोल करना भी चाहिए। हुँ, तो उसके लिए योग बताया गया है कि उसमें अलग-अलग मार्ग हैं। अभी जैसे आपको अपनी दृष्टि को कंट्रोल करना है ना? आई, हुँ, विज़न को, जी, तो उसके लिए त्राटक, आपने सुना है त्राटक? नहीं, तो त्राटक मतलब कांस्टेंट गेज़। जैसे मोमबत्ती जलाकर उस पे देखते हैं कोई, जी, कोई सूर्योदय के समय सूर्य को देखते हैं, या फिर भगवान की विग्रह को देखना। मतलब कंटिन्यू उसको हाँ, देखते रहना। कंटिन्यूअस देखना। मतलब किसी एक पॉइंट को आप जस्ट फोकस करो सामने यस, और उसको देखते रहो। एग्ज़ैक्टली। तो इनिशियली पॉइंट हम ले सकते हैं, हुँ, लेकिन और अगर हम चाहते हैं कि हमारा
दृष्टि कंट्रोल होने के साथ साथ प्योरीफाई भी हो, जी। तो उसके लिए अच्छा है कि हम डीटीज हो हमारे सामने, तो हम उनको कॉन्स्टेंटली देखें। तो उससे क्या है, मान लीजिए कुछ इधर कुछ रिफ्लेक्शन हुआ है ना, कुछ आहट हुई है, कुछ भी हुआ, तो हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं कि हमारी दृष्टि उधर ना देखे, इधर ही देखे। तो ऐसे हम अपनी दृष्टि को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर अपनी वाणी को कंट्रोल करने के लिए मौन लोग करते हैं, है ना, महीनों तक मौन रखते हैं। तो उससे क्या है, हमारी बोलने की जो तीव्रता रहती है ना, कुछ जी। भी मुंह खोला बोल दिया, तो वो कंट्रोल होती है। तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं। तो वास्तव में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कंट्रोल हम वास्तव में नहीं कर सकते। जी। कुछ एक्सटेंट तक हमें प्रयास करना चाहिए, हुँ, लेकिन वास्तव में इंद्रियों को हमें डाइवर्ट करना है। अभी हमारी इंद्रियां जो हैं वो ओके। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी हुँ, तरफ भागती हैं, है हुँ, ना। आँखें जो है अच्छा देखना चाहती हैं, नाक जो है अच्छा सूँघना चाहती है, कान कान अच्छा सुनना अच्छा चाहते सुनना हैं, चाहते हैं। जो टंग है वो अच्छा टेस्ट करना चाहती है, हुँ, और जो स्किन है वो अच्छा टच प्राप्त करना चाहती है। हुँ, तो अभी इनको ये चीज़ें चाहिए। हुँ, अगर आप इनको कंट्रोल करेंगे, तो कभी ना कभी ये भड़केंगी, है ना? हुँ, कितना दबाओगे आप इनको? क्योंकि ये भगवान की शक्तियाँ हैं। इसका उदाहरण आता है, एक बार जब बीरबल से अकबर बोलते हैं हुँ, कि ये काम वासना कितनी प्रबल होती है। हुँ, तो बीरबल बोलते हैं, देखिए महाराज, ये बहुत प्रबल होती है, हुँ, आप नहीं समझेंगे। हुँ, तो बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हुँ, तो बोलते हैं, ठीक है चलिए, हम अपने साथ आपकी बेटी को भी ले लीजिए। हुँ, तो एक बुड्ढे के घर जाते हैं, एक हुँ, वृद्ध होता है। हुँ, तो जैसे ही अकबर आते हैं, बीरबल आते हैं, तो खांस रहा होता है, हुँ, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता, बिस्तर में पड़े रहता हुँ, है ना। तो फिर बीरबल बोलते हैं अकबर को कि आप अपनी पुत्री को बुलाइए। हुँ, तो बुलाते हैं, हुँ। तो आती है छम छम। तो जो बुजुर्ग जो लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुल जाती एकदम से। तो वो एकदम से एक्टिव हो जाता है हुँ, और देखने लगता है कहाँ है, कौन है करके, है ना। और हुँ, फिर वो आती है तो देखते रहता है, और फिर वो चली जाती है तो फिर से। तो अब देखिए, हम मतलब देखते हैं हुँ, बुजुर्ग लोगों में भी कंट्रोल नहीं है। हुँ, तो ऐसा नहीं कि हम बुड्ढे हो जाएंगे तो हमारी सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगी, फिर हम भक्ति भजन कर लेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमको सेंसेस को डाइवर्ट करना है मटेरियल ऑब्जेक्ट से। हमको अगर अच्छा सुनना है, तो हम भगवान के बारे में सुने, उनकी ग्लोरीज सुने, उनकी क्या कहते हैं, उनका जो ऐश्वर्य है उसके बारे में सुने। कुछ अच्छा खाना है हमको, टंग को चाहिए कुछ ना हुँ, कुछ खाना, जी। तो आप भगवान को ऑफर करके प्रसाद पाइए, बहुत टेस्टी होता है। हुँ, तो इसी प्रकार हर सेंसेस को हमें डाइवर्ट करना है मटेरियल से स्पिरिचुअल की तरफ, ओके, तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। मतलब कंट्रोल क्या है, वो शुद्ध हो जाएंगी। तो अच्छा। जैसे मैं पहले दिल्ली में था, हुँ, तो मैं हर चीज़ करता था जो हुँ, आजकल के युवा करते हैं। नॉर्मल। लेकिन क्या हुआ कि क्या कहते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं, गुरु हैं, उनके माध्यम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो डिवोशनल लाइफ है हुँ, इसको प्रैक्टिस कर पाए, भक्ति योग जो बोला जाता है। ओके, तो ऐसा क्या हुआ आपके आपके साथ कि आप उस मटेरियल मतलब जो आप पहले सब करते थे नॉर्मल चीज़ें, हम्म। उससे एकदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए? कुछ तो हुआ होगा? हाँ, दिल्ली में मैं जॉब करता था। हुँ, 2010 से ही लगभग मैं दिल्ली में था। पहले आईएएस की कोचिंग कर रहा था, लेकिन उसमें मन नहीं लगा। क्या घर वालों को हाँ, मतलब घर वालों की इच्छा थी कि आप आईएएस बनो, लेकिन मेरी वो इच्छा नहीं थी। मैंने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम्स भी दिए, कुछ-कुछ प्री निकाला था, बट आईएएस का प्री तो नहीं, बाकी सीडीएस वगैरह का निकाला था, लेकिन इच्छा नहीं हुई। हुँ, फिर वहाँ से छोड़कर एमएनसी में जॉब स्टार्ट किया, हुँ, एक्सेंचर वगैरह में काम किया था। तो वहाँ पे जब था, जॉब कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, एन्जॉय कर रहा था लाइफ़ को। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि बचपन से थोड़ा बहुत कुछ-कुछ चिंगारी माता से, नाना जी से, मामा से मिली हुई थी, थोड़ा-सा भगवान के बारे में थोड़ा जानना, तो हुँ, वो हल्की-सी चिंगारी बुझी हुई अंदर थी। हुँ, तो जैसे ही एक दिन मैं मेट्रो के नीचे था, तो एक इस्कॉन के डिवोटी थे वहाँ पे, जी। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, तो मैंने पूछा चलो इनसे पूछते हैं। तो मैं गया, क्या मैंने थे उस समय के प्रश्न? मतलब यही कि मृत्यु के बाद क्या होता है, हुँ,
और भगवान कौन है, हुँ, इतने सारे देवी-देवता हैं। तो मैं जहाँ पे भी भगवान का मंदिर देखता था राम जी का, तो जय श्री राम बोलता था। हनुमान जी को मैं बहुत मानता था पहले से। तो फिर मैंने उनसे प्रश्न किए, मैंने कहा कि ये शरीर, आत्मा क्या होते हैं, हुँ, भूत, पिशाच, है ना? बहुत सारे, लगभग साढ़े 3 घंटे उन्होंने मेरे को मेट्रो के नीचे उत्तर दिए, बड़े अच्छे से। और फिर बोला आप मंदिर आओ। जी, तो फिर बहुत प्रश्नों के मुझे उत्तर मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हुँ, फिर मैं मंदिर भी गया, ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन, तो वहाँ उन्होंने मुझे भगवद गीता दी। हुँ, तो जब भगवद गीता पढ़ी, उसके बाद मैं श्रीमद् भागवतम भी ले आया, जो सारे शास्त्रों का सार है, उसको पढ़ा। तो उसके बाद मतलब क्या लाइफ़ कहते चेंज हैं, हो गई। हाँ, लाइफ में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आना हो स्टार्ट हुआ। क्या-क्या परिवर्तन आया? जैसे कि 3 चीज़ें आजकल लोग करते हैं, शराब, हुँ, कबाब हुँ। और शबाब। तो ये 3 चीज़ें लोगों शराब, को कबाब, शराब। शराब। तो ये 3 चीज़ें लोगों को चाहिए होता है, हर कोई इन्हीं के पीछे है आजकल हुँ, मोस्टली। तो एज़ अ युवा, वो भी दिल्ली में, हुँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हुँ, जहाँ पर हर वीकेंड में और भाई कहाँ चलें इस बार? कौन-सी मूवी चलें, कौन से पब में चलें? यही प्रश्न रहते थे हुँ, लोगों के, फ्रेंड्स के। तो धीरे-धीरे जब श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया, श्रवण करना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई योगा नहीं किया, कोई आसन नहीं किया। जस्ट मैं पढ़ रहा था। तो वो पढ़ने मात्र से पहले जो मुझे खुशी मिलती थी इन सब चीज़ों में, करने में, हुँ। अभी धीरे-धीरे अपने आप नहीं होने लगा। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इंटरेस्ट खत्म होने लग इंटरेस्ट गया। खत्म हो गया। तो वास्तव में हमारा जो आनंद है ना, जो हम खुशी ढूँढते हैं, हुँ। वो इन चीज़ों में नहीं है। अगर होती तो हमेशा रहते ना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है हुँ, कि वास्तव में खुशी क्या है? जो मतलब इंसान एक खुश हुई एक सुकून के पीछे भागता है। हुँ, वो सारी ज़िंदगी उसी की मतलब जो भी करता है सिर्फ़ उसे पाने के लिए करता है। तो ये एग्ज़ैक्टली। है क्या है? क्या है ये? आप देखेंगे, हम कुछ भी करते हैं, जी। जैसे आपका पॉडकास्ट, हुँ, आपका एक हॉबी है, अच्छा हुँ, लगता है आपको। कोई योगा रिट्रीट में जाता हुँ, है ना? तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं? हुँ, तो अल्टीमेटली जो उसका निचोड़ आएगा ना, वो यही रहेगा कि मैं खुश होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी हैप्पी। हुँ। तो इस दुनिया में चाहे लोग सुसाइड भी करें ना, तो इसीलिए करते हैं कि वो खुश रहेंगे। उनको लगता है मेरी लाइफ बहुत हेल है अभी, बहुत परेशानी है। मैं सुसाइड कर लूँगा तो मैं शांति मिल जाएगी, सुखी हो जाऊँगा। तो क्या मिलती है उसे? नहीं, वो डिस्कस करेंगे, नहीं मिलती है। लेकिन मेन बात ये है कहने की है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ भी करता है, वो खुश होने के लिए करता है। हुँ, हम देखते हैं जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमारी खुशी खिलौनों में थी, हुँ, है ना? नए-नए खिलौने मिले तो हम खुश हुए। खुश हुए। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, हुँ, तो अभी टॉयज़ से बढ़कर हमको हमारी जो रियल टॉयज़ हैं, हुँ। जैसे साइकिल हो गई, कार, बाइक्स। हाँ, कार तो बात की बात है, छोटी-मोटी स्कूटर ओके। वगैरह ले लिया ये हुँ, सब। तो इनमें खुशी ढूँढते हैं हम, है ना? फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर अपोज़िट जेंडर की तरफ खुशी ढूँढने हुँ, का प्रयास करते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, शादी हो जाती है तो पैसा, हुँ, पैसे से हम खुशी खरीदेंगे। फिर जब वृद्ध हो जाते हैं, तो अपने नाती-पोतों के साथ या फिर ये पॉलिटिकल गपशप में खुशी मिलती है, या फिर कोई थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं तो वो किसी योगा सेंटर में, स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाके समय बिताते हैं, एकांत में समय बिताते हैं प्रकृति के साथ। हुँ, तो आप देखो, हमारे जो खुशी के जो ऑब्जेक्ट हैं, हुँ। वो चेंज होते रह रहे हैं। हम बचपन में थे और अभी 55 में हैं, तो दोनों में खुशी का ऑब्जेक्ट चेंज है। चेंज है। अभी 55 में आपको कोई बचपन का खिलौना लाके दे, खिलौना दे देते थे तो वो हम हमें बोले क्या दे रहे हो आप ये, है ना? तो हमें उसमें खुशी नहीं मिलेगी। हुँ, लेकिन वहीं एक बच्चे को आप खिलौने नए-नए लाके दो तो बड़ा खुश होता है। हुँ, तो वास्तव में खुशी ना खिलौनों में है और ना ही ये जो पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं या फिर हुँ, बाकी चीज़ें होती हैं, इनमें किसी में खुशी नहीं है। वास्तव में खुशी क्या है? खुशी मतलब सुख, है ना? परम हुँ, आनंद। तो वो है हमारे से भगवान का कनेक्शन में। ओके। इसीलिए योग को जीवन का
परम लक्ष्य बोला गया है, इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, उसकी तलाश एक्चुअली हम कर रहे हैं, लेकिन हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अभी पुस्तकालय में आपको पुस्तकें मिलेंगी, जी। है ना? आप शौचालय में आप किचन तो नहीं ढूंढेंगे ना नहीं। कि ये शौचालय में बेड कहाँ है, मेरे को सोना है। तो वो नहीं। टैगलाइन लिखा हुआ है कि शौचालय में आप भाई शौच क्रिया करो हुँ, और फटाफट बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। तो वैसे ये जो जो भौतिक जगत है, ये दुखालय इसको बोला जाता है। भगवान हुँ, बोलते हैं भगवद गीता में, अशाश्वतम दुखालयम। तो जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, हुँ, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, तो दुखालय में दुःख दुख मिलेगा। मिलेगा। तो दुख कैसे मिलेगा? अभी मान लीजिए आप यहाँ पर बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं, जी। खा पी के, आपके लिए कोई एक गिलास जूस लेके आता है, ठीक है? और मान लीजिए दूसरी तरफ मैं आया, हुँ, है ना? कहीं दूर से आया, दौड़ धूप करके आया, रनिंग करके, ट्रैकिंग करके आया जी। और यहाँ पर बैठा, तो हम दोनों के लिए 2 गिलास जूस आए, मैंगो। हुँ, तो अभी जूस सेम है, हुँ, हम दोनों ने पिया, हुँ, टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, जी। लेकिन आपको उतना आनंद नहीं आएगा, मेरे को ज़्यादा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सफ़रिंग करके आया हूँ पहले, हुँ, है ना? वो दौड़ धूप, धूप में दौड़ना, है ना? ये सब करके थक हार के मैं आया हूँ, तो सेम जूस में मुझे ज़्यादा आनंद आएगा और मैं हो सकता है 1 गिलास से 2 गिलास, 3 गिलास पी जाऊँ। हुँ। तो उस मुझे समय आपको नीड भी है उस चीज़ की। हाँ, नीड भी है। तो अभी सुख ऐसा ही है इस भौतिक जगत में कि हम बहुत सारा दुःख झेलते हैं हुँ, और उसके बाद वो दुःख की अनुपस्थिति को हम सुख मान लेते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जी। किसी पुलिस वाले जो हैं गुंडे को पकड़कर हुँ, पानी में उसका मुँह डालते हैं, तो गुड़-गुड़, गुड़-गुड़ हुँ, करता है, फिर बाहर निकालते हैं। तो वो बाहर निकालने में उसको लगता है ये सुख है, तो वास्तव में वो सुख नहीं है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है ना, ये दुःख देने के लिए बना है। हुँ, ये छोटी-सी उँगली से आप कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं? कान खुजाना बस, है ना? जी। लेकिन ये छोटी-सी उँगली को आप काट दो, इसको हाँ, हथौड़े से कुचल दो, हुँ, इसको सुई चुभा दो, इसको जला दो, जी। कितने प्रकार से छोटी-सी उँगली हमें कितना दुःख दे सकती है। लेकिन अगर आनंद की बात करें, तो कुछ भी नहीं। हुँ, तो इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये दुःख के लिए ही बना है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे साइंस ऑफ सोल के बारे में, हुँ, तब तक हम वास्तव में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। ओके। काफ़ी काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी आपने, सुख है क्या हुँ, वास्तव में? जी। आनंद क्या है? आपने बात की थी मृत्यु की। मृत्यु के बाद क्या होता है? जैसे वो सुसाइड करने जा रहा है, हुँ, सुसाइड करने के बाद भी उसको मतलब खुशी नहीं मिलेगी। हुँ, तो यस। मतलब अगर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु के बाद जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं, प्रेज़ेंट डे में लोगों की अवधारणा रहती है कि खाओ पियो ऐश करो, जी। है ना? जैसे चारवाक एक थे, हुँ, तो उनका फ़िलॉसफ़ी था कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। कि जितना जियो खुशी से जियो, हुँ, ऋणम कृत्वा, ऋण लो, हुँ। घृतम पीबेत, घी पियो। तो ये फ़िलॉसफ़ी है कि हुँ, आप मज़े करो, ये लाइफ़ के बाद कुछ नहीं होने वाला है। हुँ, तो वास्तव में इसीलिए ये जितनी भी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं ना, जी। इट्स लाइक चीटिंग टू द सोसाइटी। आप लोगों को क्या कहते हैं, अ, एथिस्टिक बना रहे हो, हुँ, क्या बोलते हैं हिंदी में? अ, कट्टरवाद, नहीं, एथीस्ट मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। नास्तिक। हाँ, नास्तिक। आप लोगों को नास्तिक बना रहे हो जी। इन फ़िलॉसफ़ी से। आप उनको आगे मृत्यु के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स अगले जीवन में, उनके लिए प्रेरित कर रहे हो कि नहीं ये जीवन कुछ नहीं है, आप मज़े करो। अरे! अपने मज़े करने में मैं दूसरों को कष्ट दे रहा हूँ, हुँ, क्या उसकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी मुझे? अभी जैसे ओसामा बिन लादेन, हुँ, उसने कितने लोगों को मारा, है ना? हुँ, तो अभी लास्ट में अमेरिका ने उसको जस्ट मार दिया। हुँ, इतने जीवन भर उसने जितने लोगों को सताया, इतना पाप किया, हुँ, तो उसकी क्या इतनी आसान मृत्यु हो सकती है कि किसी ने गोली मार दी और मर गया? बस, इतना दुःख? नहीं, हर एक्शन का रिएक्शन होता हुँ, है ना? जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी जी, एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोज़िट रिएक्शन। जी। तो जितना हम करते हैं, उतना भरपाई भी करनी पड़ती है। हुँ, तो वास्तव में हम जीवन भर जो-जो कर्म करते हैं,
उसकी भरपाई या तो इंस्टेंट कर्मा के रूप में मिलती है कि आपने किसी को थप्पड़ जड़ा, उसने भी जड़ दिया, तो इंस्टेंट हो गया। लेकिन कुछ-कुछ होते हैं, बीज डाला और इसका फल जो है वो 16-17 साल बाद आम के रूप में आएगा। तो इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें बहुत जीवन बाद मिलता है। जैसे धृतराष्ट्र, 100 पुत्रों की प्राप्ति आसान काम नहीं है, और उसके ऊपर से 100 पुत्रों की मृत्यु भी हो जाना उसी जीवन में बहुत बड़ा दुख है। तो एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि एग्जैक्टली उसके आंखों के सामने उसके बेटे का मर जाना। एग्जैक्टली वो भी एक नहीं, 100-100। तो अभी 100 बेटों को प्राप्त करने के लिए कितना पुण्य चाहिए, और उनकी ही मृत्यु को देखने के लिए कितना पाप चाहिए। तो एक जीवन में तो हो नहीं सकता है। तो धृतराष्ट्र का बहुत मल्टी लेवल जीवन था जिसमें उसने पुण्य किए, फिर पाप किए, फिर उसे 100 पुत्र मिले और फिर खो भी दिए पुत्र। तो इसी प्रकार हमारा भी जीवन जो रहता है ये मृत्यु में खत्म नहीं होता है। हमने जो भी कर्म किए हैं, जो भी हमारी मृत्यु के समय डिजायर्स रहती हैं, और उन डिजायर्स के बेसिस पे और हमारे कर्मों के बेसिस पे हम क्या डिजर्व करते हैं, उससे हमारा अगला शरीर निर्धारित होता है। तो कोई बहुत सोता है तो उसको अगले जन्म में भालू बना देंगे कि आप सोते रहो। कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको हाथी बना देंगे। किसी में बहुत ज़्यादा संभोग की इच्छा है, सेक्स की डिजायर्स है, तो उसको बंदर बना देंगे या कबूतर बना देंगे, जो कि घंटों में कितनी बार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार व्हाट वी डिजायर एंड व्हाट वी डिजर्व, उसके बेसिस पे हमारा अगला जीवन तैयार रहता है प्रकृति के अनुसार। तो मृत्यु के समय जीवन समाप्त नहीं होता है, ये सिर्फ एक बिंदु है, और ऐसे अनेक बिंदु हैं और ये चलते रहते हैं, ये सर्किल चलता रहता है। जन्म, मृत्यु, फिर बुढ़ापा, है ना, फिर बीमारी, ये सब चलते रहता है। तो इसको ये चक्र को तोड़ पाना सिर्फ योग से ही संभव है, कि हम कैसे भगवान से कनेक्ट करें। और ये मतलब जोड़ जो हाँ पहले बात की थी हाँ, योग, कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, एग्जैक्टली उसके बीच में मेडिटेशन, तपस्या, हाँ, ये और सब ये चक्र हमने डिस्कस किया ना। चक्र। तो इसीलिए है कि हम समझें कि ये शरीर क्या हम्म, है ना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा सोर्स क्या है? परमात्मा, भगवान। फिर उनसे मैं कैसे संबंध बनाऊं? तो शास्त्रों का यही सार है, संबंध, कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। अभिधेय मतलब वो प्रोसेस क्या है जिससे मैं कनेक्ट करूं, और प्रयोजन, कि उसको करने से क्या मिलेगा, है ना, योग करने से क्या मिलेगा। इसी से हमको परम शांति मिलेगी, और इसी के द्वारा ही हम ये जो बर्थ डेथ का जो सर्कल है ना, ये हम पार कर सकते हैं। तो लोगों को सुनने में लगेगा कि अरे क्या बर्थ डेथ, क्या लोग बात करते रहते हैं। तो वास्तव में क्योंकि हमारे जीवन में वो समस्याएं नहीं आई रहती है ना, तो हम उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, तो मैं उस टाइम पे दिल्ली में ही था, और वो जब केस सुना था तो उस टाइम पे सोचो हमको खाने की इच्छा नहीं होती थी। इतना खतरनाक केस था वो कि महीनों तक हमारे मेंटल बड़ा वो था, प्रेशर था। मेंटली डिस्टर्ब हाँ, रहते हैं। डिस्टर्ब थे। तो सोचो उस बेचारी लड़की के साथ ही हुआ, तो उसको उस समय अगर कोई ये शिक्षा देता, या कोई लेट्स से ऐसा भगवान की इच्छा से कुछ ऐसा होता है कि उसको पता चलता है कि बेटी ये जीवन में ऐसा होते रहता है, और ऐसे कितने जन्म हमने बिता दिए हैं और आगे कितने जन्म ऐसे आएंगे, तो वो डेफिनेटली अगर उसको ऐसा पता रहता तो वो बोलती कि मुझे अब ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे प्लीज अपने पास ले चलो, है ना। तो इसी प्रकार क्योंकि हमारे ऊपर वो नहीं बीती है, तो हम इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। इसीलिए बोला जाता है ना कि पेन इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि जो हमको दुख मिलते हैं ना वो वास्तव में ब्लेसिंग है, क्योंकि उन दुखों के बाद हम भगवान को अप्रोच करते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। तो इसीलिए ये जगत को, इस मटेरियल वर्ल्ड को जेल बोला जाता है, कि जब तक आपको जेल में कष्ट डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तब तक आप जेल से बाहर निकलने का सोचेंगे नहीं। ये जेल में मस्त खाने को मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हाँ, हैं। कंफर्ट जोन में। तो इसीलिए जेल का अर्थ है रिफॉर्मेशन, कि हमारी चेतना को शुद्धिकरण करना। उसके लिए चाहे आपको डंडे पड़े या कुछ तपस्या करनी पड़े जेल में, वो आवश्यक है। तभी आप जेल से जब बाहर निकलेंगे तो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे कि वापस जेल में आना पड़े। तो इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, ये जो भौतिक जगत है, इसके बारे में जानना, यहाँ पर तपस्या करना, यहाँ पर कुछ
पेन हमको मिलना, तो ये सब पनिशमेंट है। इससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा और तब हम ये जो मृत्यु और जन्म का जो चक्र है ना, इससे बाहर निकल पाएंगे और फिर वापस यहाँ नहीं आएंगे, इतनी चेतना शुद्ध हो जाएगी। एक ये मतलब हम सोल, आत्मा और परमात्मा, ये क्या है? परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा का नाम सुनते ही थोड़ा जी टीवी का सीरियल याद आ जाता है। वैसे आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये थोड़ा अलग ही जा रहा है, मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल ही पहुंच गया अभी। आत्मा, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम ये शरीर नहीं है, है ना? लोग बोलते हैं, अगर आपसे मैं बोलूं कि आप अपनी आंख दिखाइए, आंख की तरफ इशारा करिए, तो आप ऐसे बोलेंगे, ये मेरी आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरे होंठ है ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पाँव है। अगर मैं बोलूँगा आप अपनी तरफ इशारा कीजिए, आप कौन है, तो आप ऐसे बोलेंगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, है ना? लोग बोलते हैं ये मैं हूँ, क्या है इधर, इधर कैसा क्या है? हाँ, ये मैं हूँ। है ना? कभी सोचा नहीं है हमने। लोग अपने आप को शरीर से जोड़ते हैं, ये पूरा शरीर है। अगर किसी का हाथ कट गया तो क्या वो कटे हुए हाथ को बोलेगा वो मैं हूँ? नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा, वो फिर भी वो इसको मेरा बोलेगा, हाथ। हाँ वो मेरा हाथ है ना? वो मैं नहीं हूँ, मेरा हाथ है। तो हम बोलेंगे ये बचा हुआ मैं हूँ, चलो एक हाथ और निकल गया, तो वो दो कटे हुए हाथों से फिर भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं बचा हुआ पार्ट ही हूँ, दो पाँव भी निकल गए हैं, तो फिर भी वो जो बॉडी से बाहर निकल चुके हैं पार्ट, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो फिर भी बोलेगा हाथ नहीं बचे, मैं हूँ, ऐसे बोलेगा है? तो ऐसा क्या है कि अंदर अभी भी जो बचा हुआ है, जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बहुत कॉमन सेंस है, जो कि आजकल अनकॉमन है दुनिया में, कि लोग बोलते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ दिस इज माई फोन, तो इसका मतलब फोन अलग है, मैं अलग हूँ। तो इसी प्रकार ये मेरा हाथ है, माई बॉडी इज पेनिंग, है ना, मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा और मैं में डिफरेंस है ना? तो सिंपल है, बहुत कॉमन है। तो ये दिखाता है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, हम आत्मा है। क्योंकि ये जो शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। अभी ये फोन भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कितनी जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो सभी 5 तत्वों से मिलकर बनी है जी। तो अभी ये फोन को मैं पटक दूं तो उसको दर्द नहीं होगा, मेरे को दर्द होगा है ना? तो ऐसे ही अभी ये माइक है, तो उसको माइक को मैं सहलाऊं, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स कहूँ इसके लिए कि तो बहुत अच्छा है बेटा, अच्छा दिख रहा है बहुत प्यारा बहुत प्यारा है। तो ये माइक को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। क्योंकि ये डेड एलिमेंट है, इसमें चेतना नहीं है। लेकिन वहीं किसी व्यक्ति के लिए आप बोलो कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, है ना? अच्छा लग रहा है वहीं पर कोई मृत व्यक्ति है जी। जिसमें चेतना नहीं है, उसको आप चाहे कितनी गालियां दे दो ना, कितना मार लो, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जीवित व्यक्ति में और मरे हुए व्यक्ति में कि सेम वर्ड्स एक को खुश कर रहे हैं और दूसरा कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है? सिंपल है, आत्मा का उपस्थित होना। जिस शरीर में आत्मा रहती है वो रेसिप्रोकेट कर पाता है, एक्सचेंजेस कर पाता है, इमोशंस का, वर्ड्स का, एक्शंस का। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो वो ये फोन की तरह हो जाता है, डेड। तो वास्तव में हम आत्मा है। हम किसी को पसंद करते हैं तो बेसिकली एक आत्मा दूसरे आत्मा को पसंद कर रही है। अभी देखो ना, किसी का बहुत अच्छा व्यवहार रहता है जी। तो ये शरीर का व्यवहार तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो जड़ पदार्थ है, तो वो आत्मा का गुण है। आत्मा इतनी मतलब प्योर है कि वो अच्छा अच्छा बिहेवियर एग्जिबिट कर रही है। तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं या क्रिकेटर होते हैं, अगर वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर कि कोई घमंडी है घमंडी, हाँ, है ना? उसको लोग बोलेंगे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हाँ, स्किल है तो क्या हुआ भैया, इतना घमंड किस बात का है? तो वहीं अगर स्किल भी है आपके पास और आप बहुत डाउन टू अर्थ हो तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो वास्तव में गुण वो शरीर का नहीं है, वो आत्मा का गुण है। तो ये आत्मा है
और क्योंकि ये शरीर हमारा किसी सोर्स से आया है ना? हमारे पिता ने माता के गर्भ में वीर्य को स्थापित किया, फिर जी। ये शरीर बना। तो इसी प्रकार ये शरीर की उत्पत्ति तो वहाँ से हुई है। हुँ, तो फिर आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्योंकि ये पूरा भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड है, हुँ, ये तो सारा मैटर का बना हुआ है और मैटर डेड होता है, हुँ, लेकिन हम तो सोल हैं, है सॉरी। ना? इस फ़ोन को मैं पहाड़ी के ऊपर ले जाके नीचे अगर फेंकूँ, तो इसको डर नहीं लगेगा, मेरे को डर लगेगा। क्यों इसको डर नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें डैड हाँ, डेड डैड है, है इसको इसमें जीने की इच्छा ही नहीं है। इच्छा ही नहीं है, पर अगर हम आपको है। हाँ, इस मेरे को लेकिन अगर हम शरीर हैं, जी। तो हमें क्यों डर लगता है? अगर हुँ, हम शरीर हैं, जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है, जो डेड है, हुँ, उसको अगर नीचे फेंको तो उसको डर क्यों लगता है? उसे जीने की इच्छा है ना? जीने की इच्छा है ना? लॉन्गिंग टू लिव क्यों हुँ, है? आप एक डंडा पकड़े कुत्ते की तरफ भागो, हुँ, तो वो क्यों भाग जाता है? क्यों अपने आप को बचाता है? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है हुँ, और आत्मा का एक स्वभाव होता है इटर्नल, वो हमेशा है। हुँ, तो इसीलिए वो मरना नहीं चाहती कि भाई मैं इटर्नल हूँ, मैं क्यों मरूँ बार-बार? हुँ, दूसरा हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया है कि हम इस माइक को सहलाएँ या कुछ बोलें, जी। तो इसको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन हम कुछ भी करते हैं, जैसे हमने हुँ, डिस्कस किया, हम हुँ, खुशी पाने के लिए करते हैं। जी। तो अगर हम भी सिर्फ़ डेड मैटर हैं, हुँ, जो कि डेड हैं, तो हुँ, वो तो खुशी नहीं पाएँगे ना, फिर नहीं हम क्यों पाएँगे। खुशी के पीछे हैंकर करते हैं? हुँ, तो उसका कारण यही है क्योंकि आत्मा का दूसरा गुण है हुँ, आनंद। हुँ, सच्चिदानंद आपने सुना होगा। सच्चिदानंद रूपम। हाँ, तो वो आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो जाए, हुँ, 120 साल का हो जाए, 120 साल में उसने 20 लोगों को देख दिया होगा अपने सामने मरते हुए, हुँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीने की इच्छा रहेगी। वो अपने रिलेटिव से वो बोलेगा कि मुझे बचाओ, मुझे हुँ, हॉस्पिटल ले जाओ। क्यों भाई? क्योंकि जीने की इच्छा है, क्योंकि हुँ, वो शरीर नहीं है मात्र, वो आत्मा है। तो इसी प्रकार हमारा सोर्स है ना? भगवान। हुँ, तो उनसे जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो ही वास्तव में हमको खुशी मिलेगी। ओके। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या हम अपने कर्मों से अपनी नीति को बदल सकते हैं? हाँ, टू सम एक्सटेंट बदल सकते हैं, लेकिन हमारे जो भाग्य जी, है ना? उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है हमारे खुद के कर्म, जी, है ना? कि किस प्रकार हमारी जो फ्री विल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वास्तव में। भगवान बोलते हैं कर्मणो ही गहना गति भगवद गीता में, हुँ, कि ये जो कर्म है ना, इसको हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ, मैं ये बहुत यूज़ करता हूँ कि 2 पर्सन हैं, जी, पर्सन ए एंड पर्सन बी। हुँ, अभी पर्सन ए ने पर्सन बी को चाकू मारा। जी। ठीक है, चलो हुँ, ये थोड़ा नेगेटिव हो गया, नहीं, कुछ नहीं बताइए पॉज़िटिव आप यही बताइए। थोड़ा पॉज़िटिव लेते हैं। तो ओके, पर्सन ए ने पर्सन बी को चाकू बहुत बड़ी हो गया, चलो थप्पड़ मारा, ठीक है? ठीक है। तो अभी ये पर्सन ए का फ्री विल था, हुँ, फ्री विल समझते हैं ना? हुँ, मेरा मेरा विल है भाई, मेरा फ्री विल है, मैं कुछ भी हाँ, करूँ। कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, मेरा राइट है। हाँ, मेरा राइट है। तो क्या ये उसकी फ्री विल थी पर्सन ए की कि उसने पर्सन बी को थप्पड़ मारा? या ये पर्सन बी का भाग्य था कि उसको पर्सन ए से थप्पड़ पड़ना है? ये हम बोल नहीं सकते, नहीं बोल है सकते। ना? क्या या फिर ये पर्सन बी का अगर भाग्य था, हुँ, तो पर्सन ए से ये कर्म करवाए क्यों? कि वो उसको थप्पड़ मारे, जिसका भुगतान उसको फिर करना पड़ेगा, हुँ, है ना? किसी को मारा है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है कर्म को समझना। इसलिए हुँ, भगवान बोलते हैं कि आप कर्म का थोड़ा सिद्धांत समझो और उसके बाद अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो, अच्छे हुँ, कर्म करो, है ना? तो कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, कुछ मात्रा में बदला जा सकता है। अभी जैसे मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है, जी, तो उस परिस्थिति में मैं क्या कर्म करता हूँ, क्या रिएक्ट करता हूँ, वो डिपेंड करता है मेरी फ्री विल पे। हुँ, और मेरी फ्री विल इम्पैक्ट होती है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो बड़ा बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हुँ, कि इस जगत में हर चीज़ 3 मोड्स में है। वो कौन-कौन से हैं? सत्व, रज और तम सुना होगा आपने। जी, सत्व मतलब गुडनेस, जी, रजस मतलब पैशन, हुँ, तमस मतलब इग्नोरेंस। हुँ, चाहे समय हो, ये भी 3 गुणों में है। हुँ, चाहे भोजन हो, ये भी 3 गुणों में हो है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, हुँ,
हर चीज़ इन 3 गुणों से ओत-प्रोत है। हुँ, तो हम जिस भोजन का, जिस समय का, जिन व्यक्तियों का, जिन स्थानों का हुँ, एसोसिएशन लेंगे, हुँ, अगर वो सारी सत्वगुण में है, हुँ, तो हमारे अंदर वो सत्वगुण को बढ़ाएँगी, हुँ, हमारे अंदर गुडनेस बढ़ाएँगी। हुँ, और जब हमारे अंदर गुडनेस अच्छा होगा, तो अगर हमारे सामने कोई चीज़ आती है, कोई हुँ, सिचुएशन आती है, तो क्योंकि हमारे अंदर सत्व का प्रधान है ना? वी हुँ, हैव accumulated गुडनेस, जी, तो उसके बेसिस पे हम अच्छा डिसीजन ले पाएँगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तामसिक चीज़ों का संग करता है, हुँ, शराब, कबाब, शबाब हुँ, और इसके अलावा ये जो जितनी भी मटेरियल गंदगी है, हुँ, अगर वो इनका संग करता है तो उसकी बुद्धि वैसी बनेगी, है ना? हुँ। उसमें तमस का बढ़ेगा, है ना? वो वाइ यहाँ पर एक वाइब का फैक्टर आता है, मतलब जैसे वाइब की बात करते हैं ना, आज के कल्चर के हिसाब से वाइब्स, है बता, ना? अब वाइब्स हाँ, मैच हो रही है यार मेरी इसके एग्ज़ैक्टली। साथ, कि अगर जैसे आपने बताया तामसिक, हुँ, अगर वो सतो के पास तो रहेगा नहीं, हुँ, वो एग्ज़ैक्टली तामसिक को ही ढूँढेगा, तामसिक को और ढूँढेगा, जो सतो वाला है वो तामसिक के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो सतो को ढूँढेगा, तो हुँ, वाइब वहाँ पर वाइब वाला फैक्टर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ये मैटर करता है कि इसीलिए बोला जाता है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ हुँ, उठिए-बैठिए। हुँ। तो हाँ, वैसे ही बनने लग जाते हो। एग्ज़ैक्टली वैसे ही बन लिया, तो यू आर दी एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हुँ, सराउंडेड बाय। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सात्विक हुँ, सात्विक जो परिवेश है, जो जी, है ना एरिना है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उनका हम संग करें, हुँ, तो उस हिसाब से फिर हमारी फ्री विल डिस्टाइन होगी हुँ, और उस फ्री विल का फिर हम सही उपयोग करेंगे, हुँ, सही कर्म करेंगे और सही कर्म करके आने वाली डेस्टिनी को हम चेंज कर सकते थोड़ा हैं। चेंज कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हमने तामसिक चीज़ों का संग किया है, हुँ, तो हम फ्री विल का गलत उपयोग करेंगे हुँ, और फिर भुगतेंगे। हुँ, तो सिंपल है, कोई स्पिरिचुअल बंदा है हुँ, और एक मटेरियल बंदा है, हुँ। रात का समय है, अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पे वहाँ से एक कोई कोई कन्या आ रही है, ठीक है? तो अभी जो स्पिरिचुअल बंदा है, हुँ, वो कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट लेके आया है और जो मटेरियल बंदा है उसने पूरा जीवन तामसिक चीज़ों का हुँ, संग किया हुँ, है ना? तो अभी वो देखो उस सिचुएशन में हुँ, जो स्पिरिचुअल बंदा है, क्योंकि उसने सात्विक चीज़ों का संग किया है, हुँ, उसके अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट है, हुँ, तो उसके बेसिस पे वो अभी ये जो सिचुएशन सामने आई है कि हुँ, अंधेरी रात हुँ, है ना? सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है। हुँ, तो उस सिचुएशन में वो अपनी फ्री विल का गुडनेस के बेसिस पे हुँ, अच्छा डिसीजन ले पाएगा कि मैं इसकी सहायता करता हूँ, हुँ, इस अंधेरी जगह से इसको सेफ जगह पहुँचाता हूँ। हुँ, लेकिन वहीं पे जो दूसरा बंदा है हुँ, जिसके अंदर इग्नोरेंस बहुत बढ़ गया हुँ, है ना? इग्नोरेंस गुण बढ़ गया है, मटेरियली बहुत पॉल्यूटेड है हुँ, कॉन्शियसनेस। तो अभी वो अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल करेगा हुँ, कि मैं कैसे शोषण करूँ। हुँ, तो यही डिफरेंस है। इसीलिए आज के ज़माने में हुँ, हम देखते हैं जो बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर्स या जो भी उस पद पर हैं, हुँ, उनका कर्तव्य ये है कि बचपन से ही लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाए, साइंस ऑफ सोल के बारे में बताया जाए, जो कि सबसे बेसिक स्टेप है। हुँ, यहाँ अगर गलती हो गई ना तो सब रायता फैल जाएगा। हुँ, तो ये अगर हम बताएँगे, तो इस पूरे जगत में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, जितने भी क्राइम्स हैं, भ्रष्टाचार, हुँ, अराजकता है, सब धीरे-धीरे हम खत्म कर सकते हैं, हुँ, जस्ट बाय गिविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। तो मटेरियल नॉलेज भी आवश्यक है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। यहाँ पर मैं ध्यान की बात करता हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? तो वास्तव में पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग बताया है, यम नियम से स्टार्ट करते हैं, हुँ, डूज़ एंड डोंट्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट जी, है ना? लोग सीधा आसन से स्टार्ट करते हैं, हुँ, लेकिन उससे पहले यम नियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, तो हम कभी और चर्चा करेंगे। तो यम नियम फॉलो करने के साथ-साथ आप आसन करो, प्राणायाम करो हुँ, और उसके बाद प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 8 है। हाँ 8 है, समाधि हुँ, 8वाँ, ठीक है?
तो ध्यान के 3 स्तर होते हैं, जी, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। जी, प्रत्याहार में क्या होता है कि ध्यान के वैसे 3 स्तर हैं। ये प्रत्याहार जो है ये इनिशियल स्टेज है। जी, स्टार्टिंग समाधि, का। हाँ, समाधि जो है वो अंतिम जी, स्टेट है ध्यान की। तो प्रत्याहार में क्या होता है, हम हमारी सेंसेस को विड्रॉ करते हैं, जी, है ना? अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको डायबिटीज़ हुँ, है ना? आप मीठा मत खाना। हुँ, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए मीठी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। प्रत्याहार करना पड़ेगा। हुँ, सेंसेस को विड्रॉ करना पड़ेगा। कोई आपको देगा हुँ, मीठा खाइए, खीर खाइए, तो आपको अपनी सेंसेस को विड्रॉ करना पड़ेगा। हुँ, मन बोलेगा खा ले, है ना? अगर मन बोलेगा खा ले तो ये जो सेंसेस है ना हाथ, ये उसकी ओर बढ़ेगी। हुँ, लेकिन अगर आपकी बुद्धि, जैसे हमने डिस्कस किया था ना हुँ, वो रथ वाला, जी, अगर वो बुद्धि मन पे कंट्रोल कर लेगी तो मन सेंसेस पे कंट्रोल कर लेगा और हाथ पीछे आ जाएगा, नहीं पीछे यार आ मेरे को जाएगी। डायबिटीज़ है। हुँ, तो ये प्रत्याहार होता है कि सेंसेस को विड्रॉ करना, क्यों? स्वस्थ रहने के लिए, तभी आप स्वस्थ रहोगे। हुँ, तो इसी प्रकार योग में भी आपको अगर अकम्प्लिश करना है, योग में शुद्धि प्राप्त करनी है, हुँ, परफेक्शन प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हुँ, अगर आप दारू भी पी रहे हो, पब में भी जा रहे हो हुँ, और फिर ये सब करने के साथ-साथ योगा भी कर ले रहे हो, हुँ, तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा वो, है ना? तो इसी के लिए डिसिप्लिन हुँ, कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये प्रत्याहार है। फिर आता हुँ, है धारणा, हुँ, मतलब धारण करना हुँ, चीज़ को, है ना? कॉन्सन्ट्रेशन काइंड ऑफ। हुँ, तो धारणा में क्या होता है, मेडिटेटर हुँ, हम, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हम हुँ, किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, हुँ, और ये प्रोसेस कि हम ध्यान कर रहे हैं, हुँ, ये तीनों का हमें भान रहता है। वी आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स। जी, तो लोग बोलते हैं ना कि मैं ध्यान करता हूँ, हुँ, आई आई प्रैक्टिस मेडिटेशन। तो हम कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं कि हम सही ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हुँ, तो उसका 3 स्टेजेस होती हैं। अगर आप अवेयर हो, अगर आप ध्यान करते समय ये अवेयर हो अपने बारे में कि मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, हुँ, है ना? ये प्रोसेस चल रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, हुँ, और जो ऑब्जेक्ट है आपका ध्यान का, हुँ, तीनों आप अवेयर हो उस चीज़ के बारे में, तो हुँ, आप सिर्फ धारणा कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो। ओके, ध्यान होता है कि जब आप अपने को भूल जाते हो, हुँ, आप सिर्फ ये आपके, आप इस चीज़ से अवेयर हो कि मेडिटेशन चल रहा है, हुँ, और ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, हुँ, तो इसको बोलते हैं ध्यान। जब आप मेडिटेटर हट गया है, अनअवेयर, सिर्फ प्रोसेस और द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। फिर समाधि क्या होता है, जब आप प्रोसेस को भी भूल गए हो, यू आर जस्ट कंप्लीटली इन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई और मंत्र हो। जब आप कंप्लीटली उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हो, हुँ, तो उसको समाधि बोलते हैं। तो ये ध्यान की 3 स्टेजेस होती हैं। तो ध्यान वास्तव में हमें करना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ों का ध्यान करेंगे, तो वो गीगो प्रिंसिपल है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब? गीगो, गार्बेज मतलब गंदगी, हुँ, मटेरियल गंदगी अगर हम अपने सेंसेस के माध्यम से लेंगे, हुँ, तो हमारी चेतना वैसी बनेगी। लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ों को हमारी चेतना में लाएंगे हुँ, सेंसेस के माध्यम हुँ, से, तो दीज 5 सेंसेस आर लाइक 5 गेट्स, ये 5 गेट हैं। हुँ, तो अभी कौन से गेट से अच्छे सैनिक जा रहे हैं, कौन सी गेट से गलत सैनिक जा रहे हैं, हुँ, तो अंदर आक्रमण कर देंगे गलत सैनिक जा रहे हैं, है ना? गलत से नहीं देना। हाँ, तो इसीलिए ये जो गेट्स हैं, इन पे हमें, जो हमारे सेंसेस हैं, हुँ, सेनापति, इनको अच्छे से खड़ा करना है, हुँ, समझा बुझा कर कि ये इनको अंदर आने देना, हुँ, इनको अंदर मत आने देना। तो इन सेंसेस के माध्यम से जब अच्छी चीज़ें अंदर जाएंगी, हुँ, गुड इन गुड आउट, है ना? वही वाली बात आ गई कि जैसा आपका संग रहेगा, मतलब एग्जैक्टली। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे और जैसी बातें आप सुनोगे, क्योंकि हम्म। काफ़ी सारी चीज़ है दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं हम्म, और वो आपके दिमाग में आ रही है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी बातें आएँगी, बुरे एग्जैक्टली। लोगों के साथ रहोगे तो बुरे। एग्जैक्टली, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। वैसा आउटपुट। लेकिन अभी होता क्या है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, फैक्टर आता है हुँ, कि इतना सब नॉलेज होने के बाद भी हुँ, ऐसा क्या है, लोगों को ये पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। हुँ, वास्तव में हमारा जो अल्टीमेट शेल्टर है, हुँ, आश्रय है, हमारा जो रियल माता पिता है, वो भगवान है ना?
ये सब होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर पाते हैं या फॉलो ही नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये है मन के कारण। मन इतना पावरफुल है, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, शास्त्र बोलते हैं कि आप अपने पावर के बेसिस पे सेंसेस को और माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा उनको। हाँ, उसको अच्छी चीज़ों में डाइवर्ट करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिसेस के साथ साथ प्रे भी करना पड़ेगा भगवान से कि आप ही हेल्प करो, मेरे बस की नहीं है। तो अभी आप देखो ना, सीधा सा एग्जाम्पल है, हमारे ऋषिकेश में अभी आप बैठे हैं, यहाँ पर एम्स है, तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो एम्स में वर्किंग है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। तो अभी अभी क्या होता है वो बताते हैं, क्योंकि ये सभी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो बताते हैं कि जो अन्य डॉक्टर रहते हैं वो देखते हैं कि कोई बंदा कैंसर से पीड़ित है ना, तो उससे पूछते हैं कैंसर कैसे हुआ, बोलते बाबूजी बाबूजी मैं गुटखा लाया या सिगरेट लाया, उसके ऊपर मैंने फोटो देखा, कैंसर का फोटो भी था, उसमें लिखा हुआ था कि इसको पीने से कैंसर होता है, स्मोकर्स डाई यंगर, है ना, ये सब देखा मैंने, फिर भी मैं पिया, है ना। तो डॉक्टर बोलते हैं यार तुमने सब देखा, फोटो देखा, उसमें लिखा हुआ था, तुमको पता था फिर भी पिया, बोलता क्या करें, मन नहीं माना, है ना। तो अभी उसको इतनी पीड़ा हो रही है और जो डॉक्टर है उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको पता है यार ये कितना कष्ट सह रहा है, और वही डॉक्टर 3-4 ऑपरेशन करने के बाद बाहर जाके है ना। तो सोचो हमारा मन इतना पावरफुल है कि हम देखने के बाद लोगों को, लोग एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, है ना, फिर भी नहीं छूटता है। तो मन इतना पावरफुल है कि भाई तू कितना ही कर ले, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हमको प्रैक्टिसेस के साथ साथ प्रे भी करना चाहिए। सिर्फ कंट्रोल करने से नहीं होगा, हमको इसको कन्वर्ट करना है, मतलब सही डायरेक्शन में मोड़ना पड़ेगा। एक यहाँ पर बात आती है, मतलब जैसे जो मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में एनर्जी लेवल इतना हाई क्यों होता है rather than इवनिंग, rather than दोपहर या नाइट? मॉर्निंग में क्यों इतना एनर्जी लेवल हाई होता है? और ये बोला जाता है अगर आप मॉर्निंग में कुछ भी चीज करते हो तो आप 100 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ उसे कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज़ 3 गुणों के अंदर है जी। तो समय भी 3 गुणों में डिवाइडेड है। मॉर्निंग का जो समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटा लगभग पहले 45 मिनट, जी। तो वो जो समय रहता है वो सत्व गुण में रहता है, प्योर गुडनेस में, मतलब गुडनेस में रहता है। तो वो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप 8-9 बजे तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी कॉन्शियसनेस को बूस्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं लोग सो ही रहते हैं उस टाइम वो सोते ही ब्रह्म मुहूर्त में है जब उठना चाहिए लोगों को तब सोते हैं। तो ये आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बनाए, जॉब्स को, सिस्टम को ऐसा स्ट्रक्चर करें कि लोग उस समय का उपयोग कर पाए, तभी उनके जीवन में शांति आएगी। वरना आप सुबह सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाले ये अगर सुनने को मिलेगा, वो पैशनेट उसमें गाने बजाएंगे, तो कहाँ से लोगों को मेंटल पीस मिलेगा? तो उसका सबसे सबसे अच्छा उपाय यही है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए, या फिर अगर चलो उनके बस की बात नहीं है तो हम स्वयं ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि हम मॉर्निंग में उठें, क्योंकि वो सत्व गुण में है ना, प्योर मतलब गुडनेस है उस समय, तो उसका उपयोग करके हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, अपना सिंगिंग का प्रैक्टिसेस करें या फिर पढ़ाई करें, स्वाध्याय करें। तो ये प्रैक्टिसेस करके हमारी चेतना शुद्ध रहती है। तो सही हर चीज़ का करने का एक सही समय होता है। इसीलिए आप देखोगे जो चोरी डकैती होती है ये सब रात में होता है। क्यों? क्योंकि रात इग्नोरेंस में है ना। 10 सुबह 10 से लेके शाम के 4-5 बजे तक ये पैशन वाला समय है। इस समय
हम कुछ करना है, एक्टिविटी मतलब हाँ, करनी है, कुछ जॉब पे करना जाना है, है, ये कुछ करना करना है है ना? थोड़ा, लेकिन जैसे-जैसे इवनिंग आती है तो लोगों के मन में फिर थोड़ा नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चलो यूनियन करते हैं, हम्म, संभोग करते हैं। हम्म, तो वो इग्नोरेंस का समय है। तो हम देखते हैं मोस्टली लोग अपना समय जो है वो इग्नोरेंस में बिताते हैं। रात के 1-1 2-2 बजे तक जगे रहेंगे। हम्म, उसके बाद जब उठने का समय आता है तब हम्म, सो जाते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया में आज जो अराजकता है ना वो इसी की वजह से है कि हम सही समय पे सही चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है ना? वो एजुकेशन दिया ही नहीं जा रहा है। हम्म। तो सारा फॉल्ट जो है ये एजुकेशन का ही है, सिस्टम का। काफी मतलब दिमाग खुला मेरा, और खुलता जा रहा है इस चीज से। मतलब ये हमारी पॉडकास्ट है ना, कहीं और ही चलेगी। मैं आया था जस्ट योगा के पर्पज से कि योगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, देन ये शिफ्ट हो गई स्पिरिचुअलिटी। मेरे को भी नहीं पता चला कि ये कब स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट हो गया। काफी अच्छा लगा। एसेंस वही है बेसिकली, सब चीज़ों का एसेंस स्पिरिचुअलिटी है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्पिरिचुअलिटी, दिस शुड बी द हार्ट ऑफ आवर लाइफ। पार्ट ऑफ आवर लाइफ शुड बी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, है ना? ये तो शरीर के लिए आवश्यक है, नेसेसिटी है, बस ये करना है, लेकिन इसको हमें नीड नहीं बना देना है। हमारी नीड होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी, और तभी लोगों को असली आनंद आएगा। ओके, हम्म। जो स्पिरिचुअलिटी को अभी तक अपनी लाइफ में नहीं लेके आए हैं, तो मैं जैसे आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई होप इससे काफ़ी सारी चीज़ उनकी क्लियर हो गई होगी, हम्म। और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं इससे? देखो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस करने के लिए ना सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको अगर बेवड़ा बनना है तो आपको शराबियों में संग करना पड़ेगा। जी। अकेले में आपको चढ़ेगी नहीं। तो इसीलिए अगर आपको स्पिरिचुअलिटी डेवलप करनी है जी। तो आपको ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है जी। ना? अभी आप देखो ना, पहले मैं स्वयं अपना एग्जांपल देता हूँ कि पहले मुझे मजा आता था इन सब चीज़ों में, हम्म, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो चीज़ें मुझे मजा नहीं देती हैं। हम्म, वो चीज़ अभी भी सेम है, हम्म, मेरा शरीर भी सेम है, हम्म, तो अभी क्या हो गया कि उन चीज़ों में मेरे को आनंद नहीं मिलता है। हम्म, अभी मैं ढूँढता हूँ कि यार मुझे डिवोटीज़ का एसोसिएशन मिले, लाइक माइंडेड पीपल का एसोसिएशन मिले, साथ में हम आकर कुछ कीर्तन करें मस्त एकदम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, हम्म, और प्रसादम पाएँ, कुछ स्पिरिचुअल क्विज़ हो जाए। हम्म, क्यों? क्योंकि वास्तव में यही जीवन का लक्ष्य है। हम्म, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि अगर आपको बेवड़ा बनना है तो शराबियों का संग करना पड़ेगा। हम्म, इसी प्रकार अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, हम्म, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके आना है, तो अकेले संभव नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे करके कुछ तो हाँ, है ना? मतलब ये बोला जाता है कि अगर आपको छोटे रास्ता मतलब छोटी दूरी तय करनी है तो आप हाँ, अकेले अकेले कर जाओ। सकते हो। पर अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है ना, उसके गो लिए टुगेदर। आपको लोग चाहिए। यस, एग्जैक्टली। तो संग में ही शक्ति हुँ, है ना? ये बोलती है संग में ही शक्ति है, हुँ, आरएसएस का थीम है। तो वास्तव में है, क्योंकि हम जब संग करते हैं ना तो हो सकता है हम थोड़ा कम हो जाएं, हुँ, लेकिन सामने वाले को देख के हम दोबारा से मोटिवेट हो जाते हैं, यार ये भी कर रहा है, हुँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक दूसरे को हम इस प्रकार मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहता है, उसको अंगीकार करना चाहता है, एम्ब्रेस करना चाहता है, हुँ, तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे लोगों का संग करे, हुँ, उनके बीच में बैठे, उनसे सीखे, हुँ, उनसे मित्रता करे, है ना? हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होने चाहिए, वरना क्या है, हम वहाँ पे तो चले जाएँगे, हुँ, लेकिन मित्र क्योंकि हमारे मटेरियली हैं, तो फिर हम उधर ही घुसे रहेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। तो हमको हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड भी होने चाहिए, उनके साथ हमें स्पिरिचुअली एन्जॉय भी करना चाहिए। या फिर उन्हीं को कन्वर्ट कर दो हाँ, स्पिरिचुअलिटी या तो उन्हीं में। को कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट, ये जो कन्वर्ट है ना, हमको शरीर कन्वर्ट नहीं करना है, हमें चेतना कन्वर्ट करनी चेतना है ना, कन्वर्ट तो ये करने। असली कन्वर्जन होता है कि हम जी। लोगों की चेतना का कन्वर्जन करें, हुँ, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू प्रभु जी। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट ना मैंने अभी तक अपने दिल से पॉडकास्ट किया। हालाँकि की सारे पहले भी किए हैं, पर इसमें कुछ अलग ही मज़ा आया मेरे को।
मेरे को और भी काफ़ी सारी बातें करनी है आपसे, हुँ, पर वो आगे करेंगे फिर बिल्कुल, कभी पॉडकास्ट बिल्कुल। में। काफ़ी अच्छा लगा बात करके। थैंक यू थैंक सो यू। मच, मुझे भी हरे बहुत अच्छा कृष्णा लगा। गुरु। हरे कृष्णा। आपके माध्यम से मुझे जो कुछ भी सुनने को मिला था हमारे सीनियर्स से, तो मैं रख पाया। तो जो भी इसका क्रेडिट क्रेडिट जाता है, वो उनको ही जाता है। जैसे कि ये जो माइक है ना, जी। ये बहुत हमने यूज़ किया है इसको। तो ये इसका काफ़ी यूज़ हुआ है। तो ये माइक जो है, ये सिर्फ़ ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको पास ऑन कर रहा है। जी। तो ऐसे ही मैं, मतलब हम जो हैं, हुँ, हम सिर्फ़ एक एक माइक जैसे हैं। हुँ, श्रोता कोई और, बोलने वाला कोई और है। हुँ, हम जस्ट वर्ड्स को आगे स्प्रेड कर रहे हैं। तो वी आर लाइक जस्ट अ स्पीकर। तो सारा क्रेडिट हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को जाता है, और ये जो नॉलेज है, हुँ, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वास्तव में बहुत डीप और साइंटिफिक है। लोग बोलते हैं ना, जब बूढ़े हो जाएँगे, जब मुँह हुँ, में आँत नहीं, पेट में दाँत नहीं, है ना? तब हम भक्ति करेंगे, हुँ। तब हम ये स्पिरिचुअल फ़ॉलो करेंगे। नहीं, बहुत रस है इसमें, तो हमें बचपन से ही स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा मतलब अपनी काम करिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे काम करिए, धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ को उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कीजिए और जैसे हमने खुशी की बात की थी और एक्चुअल में जानो कि खुशी क्या है, उसे ढूँढो और अपने मतलब ऑब्जेक्टिव को क्लियर करो। हुँ। इतनी खुशी को ढूँढो और आनंद को भी ढूँढो। आनंद को भी ढूँढो। किसी और खुशी की मत ढूँढना। ठीक है, और मुझे ठीक हरे है, कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात सो मच।